नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः समयसाराय स्वानुत्याचकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। जिनसे दोपहर तक पाठ याद ना हो, सील की नोवार, वो अपना नाम लिख के लाएं और हमको दे देंगे कि हमने याद नहीं किया या याद नहीं हुआ। दोपहर में लिख करके दे देंगे। मैं किसी भी भाई से या बहन से पूछ सकता हूँ, चौथा छंद सुनाओ, तीसरा सुनाओ, पांचवा सुनाओ, दूसरा सुनाओ। इशारा भी कर दिया मैंने। बिल्कुल आप बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़िए। गैर जिम्मेदार श्रोता नहीं बनिए। ब्रह्मचारी माने जिम्मेदार श्रोता। ब्रह्मचारी का अर्थात जिम्मेदार श्रोता। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी बिल्कुल अच्छे से देखिए। 8वां अध्याय गहराई से देखिए। 4 जने मिलकर देखिए, अकेले में देखिए, तर्क वितर्क करके देखिए, जरूर करिए। बिल्कुल समय मत खोइए। महाभाग्य है, खूब समय भी है, बुद्धि भी है, बस आलस मत कीजिए। आइए, जैन दर्शन का मूल प्राण वो है वस्तु स्वरूप और वह है स्वतंत्रता। इसकी सिद्धि पूरी पूरी वही होगी जो अभी लिखी थी, मैंने मिटा दी। स्वतंत्रता और वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि और स्वतंत्रता दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। वस्तु स्वतंत्रता और प्रयोजन की सिद्धि या स्वतंत्रता की सिद्धि एक ही बात है। अध्यात्म का मतलब ये है, अध्यात्म का मतलब जहां आत्मा को जाने। अधिगम करना, आत्मा को जानना। आत्मा ई और आ मिलकर के धा का आधा धा बन जाता है और या आत्मा बन जाता है, आ का या हो जाता है। वो ये आप जो ज़्यादा जानते हो मेरे से भी। अध्यात्म ने आत्मा को जानना। कैसे जानना? तो ये यहाँ लिखा हुआ कैसे जानना। आत्मा को कैसे जानना, इसका नाम है मूल समाधान। विश्व के प्रत्येक पर्याय का उत्तर है। केवल आप इतना पढ़ लीजिए, विश्व के प्रत्येक 6 द्रव्य से कोई भी पर्याय हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका उत्तर इतना सा है, मूल समाधान। यह है तार्किक समाधान। अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, और एक अवक्तव्य है तो इसको अपने स्वतंत्र छोड़ दिया, और एक है अस्ति नास्ति और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये तार्किक दुनिया में ज़्यादा काम आते हैं। इसके बारे में ज़्यादा विस्तार आपको सुनने पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन तर्क की दुनिया में शास्त्र, जब शास्त्रार्थ होती हैं तब इनकी जरूरत पड़ती है। मूल ये है। सबसे पहले, अभी समझ में कुछ नहीं आया हो किसी को भी, सप्तभंग का मतलब है 7 विभाजन या 7 क्लासिफिकेशन या 7 प्रकार, 7 भंग। वस्तु के बारे में कभी भी प्रश्न होगा, पर्याय के बारे में कभी भी प्रश्न होगा तो 7 से ज़्यादा नहीं होगी। 8वां प्रश्न बनता ही नहीं है। एक वस्तु के बारे में 7 प्रश्न से ज़्यादा नहीं बनते। उन 7 प्रश्नों के उत्तर का नाम है 7 भंग।
इनमें से 4 केवल तर्क की दुनिया में काम आते हैं, ज़्यादा काम नहीं आते। ये 3 बहुत काम के हैं। मैं इनको केवल समझाऊंगा और इसको सिखाऊंगा। क्या कह रहा हूँ? मैं इनको समझाऊंगा और इनको सिखाऊंगा। इसको सीखना है आपको। इसके बाद रामबाण है दवा। सम्यक दर्शन होगा ही होगा, निराकुलता होगी ही होगी, टेंशन मिटेगी, बिल्कुल मिटेगी, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक, आइए। सप्तभंग मैंने बता दिया, अध्यात्म बता दिया। परम अध्यात्म का मतलब है ध्रुव स्वभाव का वेदन। परम अध्यात्म का मतलब होता है ध्रुव स्वभाव का वेदन, ओनली वेदन। परम अध्यात्म का मतलब है ध्रुव स्वभाव का वेदन। आइए, सबसे पहले अस्थि, इसको समझ लीजिए आप। जरा मेहनत लगेगी, जितना लिखना लिख लो। अब लिखना नहीं, जब मैं समझाऊंगा इसे लिखना नहीं, जितना लिखना लिख लो। मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लिखेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे कठिन है, थोड़ी सी बात है सरल, लेकिन वो कठिन हो जाती है जब हम ध्यान से नहीं समझते तो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। मैं सरल भाषा में समझाऊंगा आपको। अस्थि माने स्वयं से है। अस्थि का मतलब होता है स्वयं से है। दृढ़ता की भाषा में कहें तो स्वयं से ही है। दृढ़ता से कहें तो स्वयं से ही होता है। भजन समझ गए हो तो बहुत मजेदार बात है। स्वयं से ही होता है, स्वयं में ही होता है, स्वयं से ही होता है, स्वयं से ही है। ये मैंने धीरे धीरे बोले, लेकिन बहुत काम के हैं। बस हमें यही समझने का नाम सम्यक दर्शन है। इतना ही समझने का नाम सम्यक दर्शन है। हम सोचते हैं पर से होगा, तो जब पर का निषेध करने के लिए कह दिए पर से नास्ति। सम्यक दर्शन के लिए ये जरूरी है, और तुम ये समझते नहीं हो, फिर भी लगे रहते हो पर में, तो उसके लिए कह देते नास्ति। नास्ति नास्ति नास्ति। सरल उत्तर देता हूँ, अभी समझाऊंगा, अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था पूरा नहीं हुआ, कठिन है। मैं सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 + 2 = 4, यह है अस्थि। लेकिन तुम बोले जा रहे हो 5, तो हम कहेंगे नास्ति। तुम बोल रहे 6, तो हम कहेंगे नास्ति। तुम बोल रहे 3, तो हम कहेंगे नास्ति। तुम कह रहे 2, तो हम कहेंगे नास्ति। आप समझ गए होगे कितने नास्ति होंगे। यह है आगम पद्धति की नास्ति और अध्यात्म पथ की अस्थि। आगम शैली से पढ़ करके सुन करके जितना समझोगे, हम उसे केवल एक शब्द बोलेंगे, नास्ति। नहीं है, नहीं हुई है, नहीं होगा। ये मैंने प्रयोग समझा दिया। प्रयोग अस्थि से मार्ग है, नास्ति से मतलब नहीं है, उससे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे तुम कहो मैं तो बहुत व्रत उपवास कर रहा हूँ, मैं तो गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं तो व्रत उपवास कर रहा हूँ, मैं तो 24 घंटे में एक ही बार पानी पिया, चाहे मई जून की गर्मी हो। हम तो पहाड़ पे तक चढ़ के गए और पानी दूसरी बार नहीं पियो, एक ही बार पानी पियो। तुम कछु बोलो, तुम जितने भी बोलोगे, हम केवल इतने से शब्द बोलेंगे, नास्ति। हमें नहीं पता। हमने करोड़ों तीर्थ यात्रा करी, सम्यक दर्शन भाव की नहीं। आंख बंद करके उत्तर दे दो, आंख बंद करके। अब जितने भी प्रयोग हैं वो सब नास्ति, समझ गए होंगे। तो आगम शैली को केवल एक शब्द से हटा दिया, नास्ति। क्यों? क्योंकि आगम शैली में उपचार है, संयोग है, भेद है, निमित्त की मुख्यता है, और सप्तभंग की एक विशेषता है। सप्तभंग की एक विशेषता है, इसमें 1% भी उपचार नहीं है। 1% भी औपचारिक कथन नहीं है।
एक भी उपचरित कथन नहीं है, 3 बार बोल रहा हूं, कुछ समझो। हमारा आगम पद्धति भरा हुआ है उससे, उपचारों से। मंदिर जाओ तो धर्म होगा, इसके पास केवल सप्तभंग ये के उत्तर है नास्ति। सम्यक शिखर जी बहुत पवित्र क्षेत्र है, वहां से मोक्ष जाने वाले धन्य हैं, स्वर्ग जाने वाले धन्य हैं, जो कहेगा नास्ति मना कर देगा जी, नास्ति कर देगा, नास्ति वहां से नहीं। बोलो सबसे पवित्र क्षेत्र कौन सा है? तो वे कहेंगे स्वयं क्षेत्र से मोक्ष होता है, पर क्षेत्र से नास्ति। सम्यक शिखर जी से एक भी जीव मोक्ष नहीं गया। तो सब केत तो वो हम उसर कहते हैं आगम में, सब तो हम कहते हैं नास्ति। समस्त आगम का निषेध करने के लिए नास्ति, आगम का नहीं, उल्टा नहीं लेना, आगम का निषेध नहीं करता जी, आगम की मान्यता को परमार्थ मानने का निषेध करता है। क्या बोला हमने? आगम को सुन करके पढ़ करके परमार्थ मानने का निषेध करता है। ये ब्रह्म ये संयम जब तब का निषेध नहीं करता, सम्यक शिखर जी का निषेध नहीं करता, ये पूजा पाठ का निषेध नहीं करता, पानी छानने का निषेध नहीं करता, सहयोग करने का निषेध नहीं करता, उपकार करने का निषेध नहीं करता। आप सिर धो के आइए, हाँ जाइए सिर धो के आइए, नहीं पीछे आप भी धोया तो बहुत अच्छा है, दोनों धोया। उपयोग लगा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल उपयोग लगा ना, बिल्कुल जिसको जरा सिर भारी हो सिर धो के आओ। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो इसको बम्बार्डिंग होगी। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, धीरे रट्टो पहले। यह आगम का निषेध नहीं करता है, आगम की बात को सत्यार्थ मानने का निषेध करता है, परमार्थ मानने का निषेध करता है, उपचरित को परमार्थ मानने का निषेध करता है। तुम तो माने बैठे हो, हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा है, हमारी क्रियाएं सही हैं, हमारा व्रत उपवास सही है, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारा तो 50 ग्रंथ याद है, जाने ये कहीं देर में हट कहाँ लगे। आगे समझ में आया थोड़ा? अभी अस्थि नास्ति में नहीं समझाया, केवल प्रयोग समझा दिया आपको। अस्थि पूरा का पूरा जिनागम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान अस्थि पर टिका हुआ है। लेकिन हमने सबसे ज्यादा सुना है उपचरित, सद्भूत असद्भूत, निमित्त नैमित्तिक आदि आदि बहुत सुना है। तो हमने आगम जितना सुना है तो हम तो उसी से उठ के भाई हम तो धर्मात्मा हैं, तो उसने दूसरे में कह दिया नास्ति नास्ति। तो फिर आप हमें अस्थि सुनाओ, अस्थि सुनाओ। तो हम जितना अस्थि सुना सकते थे वो अनंतवा भाग था, पूरी अस्थि नहीं सुनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि मार्ग अवक्तव्य है। जितना बता सकते थे उतनी अस्थि, जितनी नहीं बता सकते थे उतनी नास्ति। जितना बता सकते थे अस्थि, नहीं बता सकते थे वो नास्ति। तो साहब अब हमें तो आत्मा समझ में ही नहीं आया कि वो अवक्तव्य है, वाणी में नहीं मिलेगा, शास्त्रों में नहीं मिलेगा, प्रवचन में नहीं मिलेगा, विचारों में भी नहीं मिलेगा। कुछ कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? विचार में भी नहीं मिलेगा, अवक्तव्य। अभी समझाऊंगा, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे 1 घंटा पूरा हुआ तब तक समझ में आएगा आपको। अभी अवक्तव्य माने कहा नहीं जा सकता, वचनों में नहीं मिलेगा, निर्वचनी है, वचनातीत है। फिर से बोलता हूं, मार्ग है जो तुम मान रहे वहां से नहीं, तो फिर कैसा है? तुमने इतना बता दिया फिर भी तो समझ में नहीं आ रही, कि समझाने से समझ में नहीं आता। अस्थि अवक्तव्य, अस्थि अवक्तव्य। तुम अस्थि का अनुभव करके देखो, अनुभव करके देखो। नास्ति के भी पूरे नहीं बता सकते, अनुभव करके देखो। अस्थि नास्ति एक साथ कह नहीं सकते, जितना कह सकते हैं अस्थि नास्ति वो क्रम से कह सकते हैं। वह भी अवक्तव्य। अवक्तव्य तो समझ गए समझो। आपको 7 भंग याद करने का सरल तरीका, अस्थि नास्ति अवक्तव्य, अस्थि अवक्तव्य नास्ति अवक्तव्य, एक अस्थि नास्ति और अस्थि नास्ति अवक्तव्य, 7 बन गई। नमन खड़े हो, डर हमें
हम फिर से बना रहे, तुम्हारे सामने फिर से बना रहे, और तुम्हें बनाने हैं, और तुमने बना लो तो समझ लो पूरे अमान ने बना लिया। रेडी? डरो मत, कहीं मत देखो, मेरी तरफ देखो। 1 2 3, 3 भंग तो यही हो गए, हो गए? कितने हो गए? 1 2 3। अब चौथा अस्थि अवक्तव्य, पांचवा नास्ति अवक्तव्य, छठा अस्थि नास्ति, और सातवां बोलो बोलो। हाँ नहीं, पहला अस्थि, वाह वाह, चौथा वाह नहीं, हाँ अस्थि नास्ति, हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई बोलो मत। छठवा हुआ अस्थि नास्ति, और सातवा अस्थि नास्ति। अब फिर से बोलो, अब हम कोई सहयोग नहीं करेगा, सब जो कोई बोलेगा उसे 500 रुपये का दंड। अवक्तव्य कितने हो गए जी? 3, वेरी गुड। अवक्तव्य, अवक्तव्य, कोई बात, कोई बात, हाँ हाँ कोई बात, हाँ वाह बहुत बढ़िया। तुम्हें रुपये मिल जाते, कोई बोल देते तो, अब तो मिले ही नहीं, हम क्या करें। हाँ और कौन बोलेगा, किसको याद हो गया? बोल बेटे, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, अच्छा बढ़िया प्रयास है, सब जन बिल्कुल ध्यान लगाओ। मैं जानता हूँ ये शब्द नए हैं आपके लिए, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, इससे स्लो नहीं हो सकता। हाँ चलिए रेडी। पहला अस्थि, दूसरा नास्ति, तीसरा वक्तव्य, चौथा अस्थि वक्तव्य, और पांचवा नास्ति वक्तव्य, और छठवा अस्थि नास्ति वक्तव्य ना बोले गए। छठा अस्थि नास्ति, सातवा अस्थि नास्ति वक्तव्य। वाह बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सब बच्चों को? पक्का? बोलो भाई। आकाश खड़े हो, लास्ट। बच्चियों से घर जाके पूछ लेना सब जने। हाँ नंबर बोलो ऐसे। नंबर 1, नंबर 2 नास्ति, नंबर 3 अवक्तव्य, नंबर 4 अस्थि अवक्तव्य, नंबर 5 नास्ति अवक्तव्य, और नंबर 6 अस्थि नास्ति, और नंबर 7 अस्थि नास्ति। वाह तुमने भी छक्का मार दिया, बहुत बढ़िया। अब अमाइन में पक गए बच्चे, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया हमें। 3 बच्चे बोल गए अमाइन के, मतलब मुझे आना पड़ेगा इधर। चलिए इसमें एक शब्द जोड़ेंगे हम सब जगह, स्यात्। इस स्यात् जरूर जोड़ेंगे बोलते समय। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, अवक्तव्य अस्थि अवक्तव्य, स्यात् स्यात् लगाते जाएंगे, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बराबर समझ आ गया आपको? अभी नंबर आप समझ लेना, अस्थि है, नास्ति है, अस्थि नास्ति, ये तीसरे नंबर का होता है। चौथे नंबर पे अवक्तव्य है, नंबर अपन थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। फिर से सुन लो, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति 3, और स्यात् अवक्तव्य 4, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह का क्रम है इसमें, तो क्रम सही कर ले। लेकिन याद करने में सरल पड़ गया। सरल हो गया। अब अभी समझ गए ना पूरा, थोड़ा अंतर कर दिया हमने। अब मैं वापस आ रहा हूँ, मैं इसमें से जगह बना रहा हूँ बोलने के लिए। यहां पर आया स्वय से अस्थि। अस्थि का मतलब होता है स्वय से अस्थि। स्वय से अस्थि तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब बोलेंगे तो स्यात् लग जाएगा। कुछ कहा मैंने? अस्थि तो बहुत बड़ी है, आत्मा तो पूरा का पूरा है, ब्रह्मांड है, लेकिन जब भी बोलोगे तो पूरा नहीं बोल पाओगे। जितना बोलोगे वो स्यात् कहलाएगा।
समझ गए? स्यात् माने थोड़ा सा, कदाचित, कथनचित, हम पूरा नहीं बोल पा रहे। जैसे हमारे हाथ में फूल है गुलाब का फूल है, तो हम पूछेंगे गुलाब कैसा है, तो आप कहोगे लाल है। तो आपने वर्ण की अपेक्षा से कहा, पूरा गुलाब नहीं समझा पाया। समझ में आया अजय जी? समझ में आया बेटे? पूरा गन्ना कैसा होता है? जब आपने मीठा कहा तो आपने केवल एक बात बता पाए, अस्थि की एक बात बता पाए, पूरी नहीं बता पाए। इसलिए हमको कथन करते समय लगाना पड़ता है अस्थि, स्यात्। कथन बोलते समय लगाना है हमको स्यात्। फिर से बोलता हूं, समझो सभी लोग, धीरे धीरे बोल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, थोड़ा गरिष्ठ पाठ है। और गरिष्ठ से ज्यादा प्रॉब्लम है कि अपरिचित शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा नहीं होता। लेकिन मैं एकदम सरल करूंगा इसको आगे। केला खाया है, अब केला खाया है, यह है सम्यक दर्शन। पूरे का स्वाद आ गया, सारी पूरी केले के अनंत गुण, अनंत पर्याय सब कुछ पूरा आ गया हमारे पास। हमने पूछा केला कैसा है, तो जितना अनुभव में आया उतना नहीं बता सकते यार। अब उसका एक शब्द बोलोगे कोई सा, मीठा है, तो जब आपने केला जितना अनुभव किया था उतना तो बोल नहीं पाए, जितना था उतना तो कह नहीं पाए। तो अस्थि के बारे में जितना कहते हो वो कहलाता है स्यात् अस्थि, स्यात् अस्थि। समझ में आया सबको? और कोई दृष्टांत दो, ऐसे खाने पीने के दृष्टांत दे सकते हो। मैं अपने पिताजी को जानता हूं, तुम अपने पिताजी को जानते हो, तो पूरा जानते हो, मान लो पूरा तो नहीं जानते लेकिन दृष्टांत जानते हो। तो पिताजी की अस्थि तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब बोलोगे तो एक ही बात बोलोगे, उनकी 2 आंखें हैं। अब तुमने बोला तो सही कि उनकी 2 आंखें हैं, लेकिन लक्षणाभास हो गया, लक्षणाभास हो गया। तो हम कहेंगे स्यात् 2 आंखें हैं, कथनचित 2 आंखें हैं। पिताजी की 2 आंखें हैं तो 2 आंखों वाले पिताजी हैं ये नहीं कह सकते हम, पिताजी की 2 आंखें हैं। क्योंकि 2 आंखों वालों को पिताजी कहेंगे तो कुत्ता की भी 2 आंखें हैं, गाय की भी 2 आंखें हैं, बकरे की भी 2 आंखें हैं। तो हमारा बोलना लक्षणाभास हो गया, लक्षणाभास। जरा सी डायलॉग बदलते से लक्षणाभास पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे समझ में आया? अनुभव में तो पूरा आ रहा है, या जानने के में तो पूरा आ रहा है। यदि हम इधर से बोलें तो वस्तु का अपना अस्तित्व तो बहुत बड़ा है, वस्तु का अस्तित्व तो बहुत बड़ा है, बहुत अनादि अनंत है, अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, लेकिन कहने में थोड़ा आता है। समझ में आ गया सबको? अस्थि, स्यात् अस्थि, 2 शब्दों का अंतर समझिए सभी लोग। वस्तु है ये कहलाती है अस्थि, और जब उसके बारे में कुछ कहते हैं तो कहलाता है स्यात् अस्थि। कौन बोलेगा? नमन बोलेगा बेटे, शाबाश। हाँ, जो उसके बारे में कह रहे हैं वो स्यात् अस्थि, बहुत बढ़िया। फिर से सभी लोग पकड़ो। मैं क्या बताऊं आपको, इसमें बहुत पेट खोलना है मुझे इसका। सबसे भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं अस्थि को नहीं जानने से और स्यात् अस्थि को वस्तु मानने से। जल्दी कहेंगे, क्या बोला, कौन बोलेगा? अस्थि को ना जानने से और स्यात् अस्थि को अस्थि मानने से। लिख लो, विपर्यय, विपर्यय है, विपर्यय। अस्थि को ना जानने से और स्यात् अस्थि को अस्थि जानने से, मानने से। भयंकर झगड़े हैं, भयंकर कह रहा हूं, माने पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम, पूरा वर्ल्ड। जब तक इसे सॉल्व नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत मस्त चर्चा है, बहुत बढ़िया चर्चा। आज जब क्या बोला मैंने, अस्थि को नहीं जानने से और स्यात् अस्थि को अस्थि मानने से। अस्थि माने सर्वस्व, सर्वस्व, द्रव्य, गुण, पर्याय,
ये सर्वस्व था इसका अस्थि में, इसे तो तुम जानती नहीं हो। और स्यात अस्थि से हमने जरा सा कहा था तो तुमने पूरा मान लिया। बस यही तुम्हारे विश्व की समस्त समस्याओं की जड़ है, दुखों की जड़ है, भयंकर जड़ है, भयंकर भयंकर। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे समझाऊं। 100% प्रॉब्लम की जड़ है केवल एक लाइन। नहीं समझ में आए तो जाना मत घर, बिल्कुल पूछ के जाना, समझ के जाना। मुझे इतना आनंद आ रहा है, यदि ये समझ में आ गया आप मोक्ष में मिलोगे सब। इतने हर्ष से कह रहा हूँ ये बात। फिर से बोलो, इधर राजेश, क्या नाम राजेश, धर्मेंद्र, अरे सामने। फिर से समझो क्या बोला हमने। अस्थि सर्वस्व द्रवगुण पर्याय, ये तो बहुत बड़ी अस्थि है, लेकिन अस्थि को तो जानते नहीं। और स्यात अस्थि से मैंने अंश कहा था, अस्थि का अंश कहा था, और तुम उसको सर्वस्व मान लेते हो। बस यही पूरे विश्व की समस्याओं की जड़ है। इसमें से थोड़ा सा और खुलासा करूं, यदि स्यात अस्थि को सही समझते तो पूरी अस्थि समझ जाते। दूसरी लाइन लिख लेना, बिल्कुल दूसरी लाइन। यदि आप स्यात अस्थि को अंश समझते तो उससे अनंत गुना संपूर्ण अस्थि थी, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाता, आत्मा का अनुभव हो जाता। फिर से बोलो, स्यात अस्थि को अंश समझते, उससे अनंत गुना अस्थि है, अनंत गुनी। यदि तुम्हें ऐसा समझ में आ जाता तो तुम सम्यक दृष्टि हो जाते, निर्विकल्प हो जाते, निराकुल हो जाते, शुद्धोपयोग हो जाता, केवल ज्ञान हो जाता, मोक्ष हो जाता। क्या गजब है अस्थि। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी ताकत लगा के अस्थि समझा दूं मैं। अस्थि में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्थि में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अस्थि को भूलने से प्रॉब्लम है, अस्थि को भूलने से प्रॉब्लम है। अस्थि कितनी बड़ी है? द्रव्य, अनंत गुण और पर्याय, 3 काल की पर्याय। द्रव्य अनादि अनंत, गुण अनंत और पर्याय अनंत, 3 काल की पर्याय। ओहो, समय साजी का 13वां कलश इसी का कलश है। हाँ, ज्ञानानुभूति रियमेव किलेति बुद्धवा। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। बोलो किस किस को लगता है ये? हमें अभी भी एक आगम पढ़ करके ही लगता है, नहीं वो बैठना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, उपयोग को ऐसे से हटाना पड़ेगा, फिर नौ कर्म से हटाना पड़ेगा, फिर द्रव्य कर्म से हटाना, फिर भाव कर्म से हटाना पड़ेगा, फिर गहरे गहरे जाना पड़ेगा, फिर विकल्प रोकने पड़ेंगे। ये सारी गलत प्रोसेस है जो आपने सीख ली। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। क्या बढ़िया बात लिखी है। ठीक है, अभी आगे चलो। फिर से अस्थि कितनी है? सर्वस्व मतलब द्रव्य अनादि अनंत, गुण अनंत और पर्याय 3 काल की। इतनी बड़ी अस्थि वस्तु का स्वरूप है। इसको अच्छी भाषा में कहते हैं स्वय। स्वय का मतलब होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब हम स्वय कहते हैं ना, स्वय, आपने एक शब्द सुना है सुपर भेद विज्ञान। सुपर भेद विज्ञान में अस्थि नास्ति का भेद विज्ञान है। स्वय पर भेद विज्ञान में स्वय माने स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव। पर कहते सही पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। क्या बोला? फिर से बोलो। पर कहते ही पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। स्वय कहते सही। यदि आप ये इतना सा समझ जाओ, बस हो गया काम। देखो नहीं समझ में आया तो 4 बार चर्चा करना आपस में। मेरी भाषा में तो मुझे सरल लग रहा है, लेकिन जितनी सरल कर सकता हूं उतना कर रहा हूं।
स्वय से अस्ति पर से नास्ति, स्वय से अस्ति और पर से नास्ति। मैं अब दृष्टांत देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। नमन, दूध मीठा करने के लिए क्या क्या चाहिए? शक्कर, वेरी गुड। और क्या चाहिए? दूध भी चाहिए। और बोलो? चम्मच, वेरी गुड। और गिलास, रखेंगे का गिलास, गिलास हैं? हाँ, वो आदमी भी चाहिए। ठीक है। अब देखो, दूध को मीठा करने के लिए, दूध को मीठा करने के लिए दूध स्वयं से मीठा है, ये अस्ति, और शक्कर से मीठा होता है नास्ति। कहा क्या गए? क्या कह गए? दूध शक्कर से मीठा होता है। जी ऐसे ही हमने देखा, अरे दूध तो स्वभाव से ही मीठा है। जिस समय दूध मीठा हुआ, दुनिया ने कहा है वो उपचारित शैली, उपचारित शैली। पानी शक्कर से मीठा कभी नहीं हुआ, दूध शक्कर से मीठा कभी नहीं हुआ। नमन, नहीं समझ आ रहा है ना? अब ये हमने देखी थी आगम शैली, उपचारित शैली, व्यवहारिक शैली, घर की शैली। घर में खूब दिन रात यही देखते हैं। गुरुदेव श्री के पूरे प्रवचन यदि आप देखोगे तो ये तीनों भंग चलते हैं उनके। गुरुदेव के पूरे प्रवचनों में ये तीन भंग चलते हैं, तीन टेक्निक बता रहे पढ़ने सुनने की। चलो मैं फिर से प्रश्न पूछता हूं, जल्दी समझ में आएगा। नमन, शक्कर को मीठा करने के लिए क्या क्या चाहिए? अब तुम्हारा जो उत्तर आएगा उसमें दो भंग बनेंगे। शक्कर स्वयं मीठी है और उसे किसी की जरूरत नहीं है। क्या बढ़िया, एकदम शॉर्ट। गुलाब को खुशबूदार बनाने के लिए क्या करना है? पंडित साहब की पत्रावली पढ़ना। स्वामी को पत्रावली में ये दृष्टांत दिया है। सूरज को गर्म करे कौन, प्रकाशित करे कौन? फूल को सुगंधित करे कौन? आगे याद आए? फिर से अब अस्थि सरल हो गया। अस्थि माने शक्कर स्वयं मीठी है, अस्थि, उसे मीठी करे कौन? कि कोई नहीं, तो ना अस्थि। कि हमें नहीं समझ में आई तो समझो मत, चखो। अवक्तव्य, अवक्तव्य, अनुभव करो। फिर से बोलता हूं, बहुत सरल है। शक्कर मीठी है, करना नहीं है, अनुभव कर लो। एक वाक्य में तीन भंग बन गए। कौन बोलेगा? बोल बेटे प्रवीण। अरे काय नहीं करना? बोल बोल, चलो दिल। वाह, मैं पढ़ गया कहा। अवक्तव्य की गाथा बताई। कोई गाथा याद आ रही है आपको? समय सार जी की। ज्ञात ते तो तेज छे, गुजराती बोली हमने, इसलिए नमन को समझ में नहीं आया। ज्ञात वो तो वो ही है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया। अब मैं समझाता हूँ। देखो नमन, आज तुम्हें हो मेरे, क्योंकि आज तुमने बहुत अच्छे उत्तर दिए। पहली बार तुम सम्यक दर्शन के करीब आ रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहली बार ये जुड़ रहा है मेरे से और वस्तु से जुड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नमन, तुमने केला खाया है? कैसा होता है? आम? कोई 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 दिक्कत कोई है? चलो चलो। गन्ना खाया है? केला खाया है? चीकू खाया है? लड्डू खाया है? तो ये सब कैसे होते हैं? मीठे। खड़े हो जाओ और इन चारों का अनुभव बता दो तो केवल ज्ञान अभी देंगे हम तुम्हें। क्या तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी खड़े। चारों का वर्णन समझाना है तुम्हें, चारों में क्या अंतर है। केला और गन्ने का अंतर बता दो, ज्यादा मत बताओ।
अरे आप जी नहीं सुनने हमें तो उनका अनुभव का अंतर बताओ, दोनों में अंतर कैसा है, मिठास का अंतर कैसा है ये पूछ रहा हूँ। अरे बोलो नहीं। हाँ अच्छा चलो छोड़ो, कठिन है। मम्मी प्यार करती है कि नहीं तेरे को? करती है। और पप्पा? तो दोनों के प्रेम में अंतर क्या है वो बताना है। देखो ऐसा तो पक्के में मालूम है कि दोनों में अंतर है। वो कम और ज्यादा तुम कैसे नापते हो कि बताओ हमको समझा कर कि मम्मी और पापा के जो प्रेम है हमारे प्रति उनमें अंतर है तो सही, वो अनुभव का अंतर समझा के बता दो बस। अजी नहीं, हमें कभी समझ में आ रही है आपको? अनुभव में तो आता है लेकिन आप उसे बता नहीं सकते। इतनी प्रतिमाएं हैं सब लोगों के लिए, एक अवक्तव्य अंतर है। किसी का मन ऊपर लगता है, किसी को नेमिनाथ भगवान को देख के विशेष मन लगता है, कोई को शांतिनाथ भगवान को देख के विशेष मन लगता है, और किसी को बाहुबली भगवान को देख के विशेष मन लगता है। जी अंतर कहाँ से आया? भगवान में तो अंतर नहीं है, स्वरूप में तो अंतर नहीं है, जी अंतर आया कहाँ से? ये अवक्तव्य है, आप समझा भी नहीं पाओगे। समझ में आ गया? फिर से एक लाइन में मोक्ष मार्ग, 100% मोक्ष मार्ग, इसलिए मैंने कहा था मूल समाधान, इसलिए इसको लिखा था मूल समाधान। मोक्ष मार्ग कहाँ है? कि है अस्थि, वस्तु में है, स्वयं में है, स्वयं से है, स्वयं में ये पर में है कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ना अस्थि ना अस्थि ना अस्थि ना नहीं है। शक्कर मीठी है, स्वयं से है, गुड़ के कारण नहीं है, चम्मच के कारण नहीं है, दूध के कारण नहीं है, बाई के कारण नहीं है, राष्ट्रपति के कारण नहीं है, करोड़पति के कारण नहीं है, गरीबी के कारण नहीं है। शक्कर मीठी है, ये अस्थि, और किसी अन्य कारण से नहीं है, ये नास्ति। आप समझोगे? निर्विकल्प और शुद्धोपयोग का मूल कारण है ये। आपको इसे अभी मैं जानता हूं सबको परेशानियां हैं। यदि मैं आपसे कहूं तो आप मेरे से नाराज हो जाओगे, बिल्कुल नाराज हो जाओ। मैं कहूंगा कि तुम्हें सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान कितनी जल्दी चाहिए? बोलो। अंतर्मूर्त में चाहिए? अंतर्मूर्त में मोक्ष चाहिए? बोलो। अब ये मत सोचना कि पंचम काल है, पंचम काल की नास्ती है आत्मा में, काल की नास्ती, पर काल से नास्ती है आत्मा में। तुम्हें मोक्ष जाना है? अंतर्मूर्त में जाना है? सुनो तो, देव को याद नहीं करना, भूल के भी शास्त्र को याद नहीं करना, गुरु को याद नहीं करना, शास्त्र नहीं पढ़ना, शास्त्र के भेद प्रभेद नहीं पढ़ना, वस्तु के भेद प्रभेद नहीं पढ़ना, ये सब पर में गए भाई साहब। ऊपर से नास्ती 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 नास्ती, पढ़ने से नास्ती, सुनने से नास्ती, देखने से नास्ती, मंदिर जाने से नास्ती, तीर्थ से नास्ती, शुद्ध खाने से नास्ती, कपड़ा से नास्ती, शरीर से नास्ती। अब सभी तो हो गए। क्यों? कठिन नहीं है। शक्कर स्वयं से मीठी है, मीठी है तो हम पर की जरूरत कहाँ है? बस जैसे ही तुम्हारा उपयोग है में लग गया, है सदा ही है, ना होता है ना जिसमें कुछ, यही हो गया सारा काम। तो पर की नास्ती हो गई और स्वयं की अस्थि हो गई। अब हम मैं कहूँगा ना तो प्रवचन ना सुने तो मंदिर ही ना जाए, तो तुम इधर देख के कह रहे हैं मंदिर ही ना जाए। अरे इधर देख के नहीं बोलो, इधर देख के बोलो। मैं नमन को फिर याद दिला रहा हूँ, नमन ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया था कि शक्कर मीठा करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसने कहा था कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं से कुछ नहीं चाहिए। आहा, कैसी तीखी बात है एकदम। अब हम दिन रात इसमें डूबे हुए नहीं, आगम की शैलियों में, संबोधन शैली, वो क्या कहलाती, क्या नाम कहलाती, उपदेश शैली में इतने डूबे हुए हैं कि जैसे ही हम कहते हैं मंदिर की जरूरत नहीं, भ्रष्ट, शिष्टाचारी, शास्त्र की जरूरत नहीं है। अब मैं इसका उत्तर ऐसे देता हूं,
शास्त्र की जरूरत तब तक है जब तक अस्थि समझ में ना आ जाए। मंदिर तब तक जाओ जब तक तुम्हें अस्थि समझ में नहीं आ जाए। मंदिर तब तक जाओ जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए कि मंदिर की जरूरत नहीं। डॉक्टर के पास तब तक जाओ जब तक तुम्हें नहीं समझ में आ जाए कि अब डॉक्टर की जरूरत, ये बस ये मेल हो गया, ये सुमेल हो गया दोनों में। सर्वथा छोड़ के नहीं बैठ जाना। लेकिन सचमुच अस्थि इतनी बढ़िया है कि जैसे ही अस्थि समझ में आती है नास्ति से उपयोग अपने आप हट जाता है। क्यों क्यों? क्योंकि परद्रव्य से नास्ति माने अरहंत से नास्ति, सिद्ध से नास्ति, आचार से नास्ति। सम्यक दर्शन में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वरी कुछ नहीं कर सकते। ये द्रव नास्ति में लिखा है, पर से नास्ति। क्षेत्र सम्यक शिखर जी इसमें कुछ नहीं करेगा। सम्यक शिखर जी से भी जीव निगोद जाते हैं। जितने जीव स्वर्ग मोक्ष गए ना उससे अनंत गुना जीव निगोद गए हैं। क्या कह रहे? शर्म नहीं आता तुम्हें? लड़ो मत। मैं भी प्रवचन में नहीं कहूँगा ये बात, मैं भी प्रवचन में ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन समझो तो हम उन्हीं का उपचार डालते हैं जो सफल होती है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल एक को मिलता है और फेल होने वाले सैकड़ों होते हैं, हजारों होते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल के लिए याद किया जाता है, वो सफल के लिए याद किया जाता है ओलंपिक। असफल लोगों के लिए याद नहीं किया जाता। सम्यक शिखर जी में जो उपचार डाला जाता है वो सफल लोगों के लिए डाला जाता है। हॉस्पिटल में जितने जिंदा बच के आते हैं उससे कई गुना मरते हैं कैंसर हॉस्पिटल में। लेकिन हम यही कहेंगे कि कैंसर हॉस्पिटल से इसलिए इलाज कराने जाते हैं कि स्वस्थ होकर लौटेंगे। उपचार डालने की शैलियाँ ऐसी हैं, वो लोग विरुद्ध नहीं करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना पैना होना चाहिए कि पर क्षेत्र अर्थात सम्यक शिखर आदि की महिमा सुनते ही तुम्हें अंदर अंदर ये गूंजे कि नास्ति 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 नास्ति। यदि सम्यक शिखर जी में पारसनाथ भगवान ने अपने स्वयं क्षेत्र में इस सम्यक शिखर जी का क्षेत्र पर क्षेत्र और स्वयं क्षेत्र असंख्यात प्रदेश, यदि इसमें निमग्न नहीं होते तो सिद्धालय नहीं जाते। तो अस्थि में मग्न होने से, अस्थि माने स्वयं क्षेत्र में मग्न होने से, बैठने से, उपयोग के रमने से मोक्ष गए, पर क्षेत्र से नहीं गए। ऐसा कहकर हमें समझाना क्या है? मंदिर जाना बंद नहीं कराना है, सम्यक शिखर जी बंद नहीं कराना है, देव शास्त्र गुरु नहीं छुड़ाना है, नास्ति समझाना है। कुछ जल्दी कह गए, हमें छुड़ाना नहीं है, नास्ति समझाना है। नास्ति समझ में आने के बाद श्रद्धा का जोर खत्म हो जाता है, उपयोग स्व सन्मुख हो जाता है, अस्थि के सन्मुख हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है और शुद्ध उपयोग आसान हो जाता है। अब हमें कोई याद ही नहीं आ रहा तो शुद्ध उपयोग हो, हमें कोई याद ही नहीं आ रहा, हमें कुछ याद ही नहीं। क्यों शक्कर को मीठा करने के लिए क्या क्या याद आएगा बोलो? पर इसी का नाम है मैं अस्थि से परिपूर्ण। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध लगी। बस आगे समझ में आ गया कि नहीं आया? जिनवाणी में 3 भंग समझने बहुत जरूरी हैं। बाकी फिर अस्थि भी अवक्तव्य है क्योंकि समझाया नहीं जा सकता, अनुभव करो। नास्ति भी अवक्तव्य है क्योंकि नास्ति भी पूरा नहीं समझाया जा सकता, अनुभव करो। बोल सकते हो कौन नास्ति? बोल सकते हो बेटे राकेश? 2 और 2 4 होते हैं अस्थि। 2 और 2 4 और क्या क्या नहीं होता ये बोलो। अरे बोलो, पूरी बोलने, पूरी बोलने। समझ में तो सबको आ गई। इसको कहते हैं नास्ति अवक्तव्य। और आस्ति नास्ति क्रम से कह सकते हैं, उसको भी अनुभव ही कर सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते, उसका नाम अस्थि नास्ति अवक्तव्य। आगे समझ में आ गया किसी को? किसी को मैंने सबको फिर से ये 3 तो समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया तो और प्रैक्टिकल कराएंगे अभी। प्रैक्टिकल बहुत मेहनत है इसमें, थोड़ी सी, बड़ा मजा आएगा आपको। अस्थि माने स्वयं से है, स्वयं द्रव्य में है, असंख्यात प्रदेश में है, अनादि अनंत काल में है आत्मा, स्वयं काल। और एक समय की वर्तमान पर्याय कहेंगे तो पर्याय भी स्वयं काल, तत्समय की योग्यता स्वयं काल। और भाव माने अनंत गुण। ये पर्याय है, ये गुण है, ये क्षेत्र है और ये द्रव्य। द्रव्य गुण पर्याय। और कहाँ है द्रव्य गुण पर्याय? अपने असंख्यात प्रदेशों में क्षेत्र।
द्रव्य गुण पर्याय कहाँ है? अपने क्षेत्र में। मोक्ष कहाँ होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। रत्नत्रय कहाँ होते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। मिथ्यात्व कहाँ होता है? इसकी चर्चा अपन ने पहले की थी। ये प्रमाण हो गया। प्रमाण, ये प्रमाण का विषय है। इसमें आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारी वजह से मिथ्यात्व हो रहा है, कोई पर के कारण मिथ्यात्व नहीं हो रहा, पर के कारण से राग द्वेष नहीं हो रहा है, तुम्हारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हो रहा है वो सब। बराबर समझ में आ गया? बराबर समझे? पर का मतलब समझ आ गया? पर से नास्ती, पर से नहीं है। गुड़ गुड़ से है, शक्कर से नहीं है। गुड़ गुड़ से है, तबेली से नहीं है। तबेली के कारण गुड़ में क्या होता है? समझ गए? गुड़ गुड़ से है, इसके अलावा सब की नास्ती। राष्ट्रपति के घर में गुड़ स्पेशल नहीं होगा। सोने के बर्तन में रख दो तो स्पेशल नहीं हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन में रख दो तो अभी गुड़ खराब नहीं हो जाएगा। गुड़ तो आत्मा तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मैं बहनों से पूछना नहीं चाहता, लेकिन पूछ रहा हूं। उत्तर मत देना, उत्तर लिखना। पुरुषों को देखकर कई बार ऐसा होता है, बहनों को ऐसा लगता है भाई साहब तो पुरुष हैं, ये भैया कितने भाग्यशाली हैं, ये पुरुष हैं, हम तो इनसे बोल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाते, ये तो दिन भर रहते साथ में, 24 घंटा साथ में रहते। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। तो ऐसे प्रश्न में आर्त ध्यान से निदान नाम का अर्थ ध्यान हुआ। हम तो नहीं मिलेंगे अगले जन्म में, लेकिन तुम पुरुष बन जाओगे और भटकते फिरोगे ढूंढते हुए। अरे पुरुष भी पर से नास्ती, माने पुरुष भी शरीर से नास्ती। पुरुष भी आत्मा ही तो हैं, शरीर से तो उनकी भी नास्ती है, और स्त्री शरीर से भी मेरी नास्ती है। ओहो, तो ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। ओहो, अरे अब हमें भाई साहब की जरूरत ही। सिद्ध भगवान से लगाओ। सिद्ध भगवान सिद्धालय में नहीं, इसलिए बहुत जबरदस्त गजब बात है। धन्य वे आत्मा जो सिद्धालय में रहती है। भैया अरे प्रभु कब अपन सिद्धालय जाएंगे? मिथ्यात मिथ्यात मिथ्यात, वो सिद्धालय तो पर क्षेत्र है, और सिद्धालय इसके कारण तुम सिद्धों की महिमा कर रहे हो। वे सिद्ध भगवान पर द्रव्य हैं, सिद्ध भगवान पर द्रव्य हैं, पर क्षेत्र है सिद्धालय। तुम दिन रात क्या भावना भा रहे हो? हम सिद्धालय जाएं। इस कारण से तुम निगोदिया बन करके तो सिद्धालय पहुंच गए अनंत बार। क्या बन गया? अरे हाँ बोलो भाई, कौन बोलेगा अच्छा उत्तर? बोलेगा बेटी? सिद्ध भगवान सिद्धालय में जाकर महान नहीं हुए तो क्यों महान हुए? कौन बोलेगा? स्वयं की अस्थि से महान हुए। अरे जब भी स्वयं की अस्थि से महान है तो मैं भी तो जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजा। आनंद आ गया। बस यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक दर्शन है। मानो तो मानो। अब नहीं तो दिन भर रोत रहो, हम लड़की हैं, हम लड़की हैं, हम लड़की हैं, लड़की हैं, जे लड़का, जे लड़का, जे लड़का। जब निदान नाम का अर्थ ध्यान। लड़कियों को लड़का बनने की जरूरत नहीं है, और लड़कों को लड़का बनने की जरूरत नहीं है। कल क्या बोला था? बढ़िया उत्तर, जैसे तुमने अभी रिपीट भी किया था। हाँ, जो अधिक भाव है उससे भिन्न देखना ही मोक्ष मार्ग है। फिर से बोलता हूं, कितना सरल। शक्कर को मीठा करने के लिए जैसे कुछ नहीं करना, ऐसे आत्मा को आत्मा अनुभवना है, आत्मा को आत्मा करना नहीं है। स्वद्रव्य से है, उसमें कुछ नहीं करना है। स्व क्षेत्र में है, बताओ असंख्यात प्रदेश में क्या बिगड़ा? अस्थि में बोलो, कौन की आत्मा के असंख्यात प्रदेश में कुछ बिगड़ा है? तो स्व क्षेत्र पूरा, द्रव्य पूरा, काल काल अनंत। बताओ कौन के अंतर है? और भाव अनंत गुण। पंडित साहब की रचना है। द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा, हानि न होवे, वृद्धि न होवे, दिखे सदा ही पूरा, सब प्रकार से पूरा, प्रभु सब प्रकार से पूरा, परिपूर्ण प्रभु होने से हूँ व्यवहार से पूरा।
भव भव में रुलते दुख पाए, जिन नहीं देखा पूरा। इतने प्रवचन कोई को समझ में आया मोक्ष मार्ग में क्या क्या काम बाकी है? आकाश क्या क्या काम बाकी है? एक तो निर्णय करना है, एक पढ़ना है, एक लिखना है, एक घर छोड़ना है, एक त्याग करना है। छोड़ो करना है ऐसे कैसे, कछु तो करना पड़ेगा। ओहो क्या गजब है कि किसी एनी हाउ किसी तरह आई कत्म तू समझ जा कि वस्तु सदा द्रव छेद काल भाव से पूरी है, मेरी पूरी, तेरी पूरी, सबकी पूरी। आनंद करो। सब मोक्ष का वो ये चुप, मुक्त देख, मुक्त देखते ही मोक्ष होना शुरू हो जाएगा। मुक्त देखते से अनंतानुबंधी का मोक्ष, अप्रत्यक्षान का मोक्ष, प्रत्यक्षान का मोक्ष, संजलन का मोक्ष। अनंतानुबंधी का मोक्ष समझते हो आकाश नमन? अनंतानुबंधी का मोक्ष तो मैं समझाता हूं। तुम समुद्र में गिर पड़े, हवाई जहाज में से गिर पड़े समुद्र में। अब कितना बड़ा समुद्र है सोचो, लेकिन तुमने एक ट्रिक करी, एक ट्रिक, केवल इतना देखा कि वस्तु परिपूर्ण है, इतने में वो चुल्लू भर रहेगा। इतना बड़ा समुद्र सिमट कर अब डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? समुद्र में तो डूब जाते। इतना बड़ा समुद्र, ओह मर गए। और एक ट्रिक संसार सागर की, भावों की, मोह राग देश की, इतना बड़ा समुद्र, मर गए। चुप, चुल्लू है। इसका नाम है अनंतानुबंधी मोक्ष। इसका नाम है अनंतानुबंधी से मोक्ष। अनंतानुबंधी से मुक्ति छोटी नहीं है। हाँ मोक्ष के संयम की बात ही नहीं करे, संयम की बात, मोक्ष की बात करे। अरे कितनी बड़ी मोक्ष है, अब समझ में आ गया? तेरे को कितनी खुशी होनी चाहिए, आज तेरे कितनी अच्छी बात पकड़ी। पहली बार तेरे को व्यापार की खुशी कम लगेगी, आज की खुशी बहुत लगेगी। रियल कह रहा हूँ, कितनी बढ़िया खुशी है। अपने को अनंतानुबंधी मोक्ष की कीमत ही नहीं लगती। भव समुद्र रह गया चुल्लू भर, पढ़ते हो हिंदी में पूजा करते समय? पढ़ी नहीं, पूजा नहीं करते। हाँ दर्शन पाठ बोल के सुना, एक जने सुना वो समझ में आ जाए। मैंने सुना, तुम्हें सुना? त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू। कितना लगता है? पढ़ के दिखाना अभी अल मुझे घर तभी जो है ना, किताब में से ला के दिखाना मुझे। हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको? अस्थि कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? फिर से कितना सरल हो गया, आपको पता नहीं लग रहा। वो मैं कितना खुश हो रहा हूँ अंदर। हम पर के कंट्रोल में रहना चाह रहे थे, इसका नाम था संसार। भगवान मिले तो कछु बात हो, उन्हें नास्ती। पंडित साहब ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो दृष्टांत, कि हमें दृष्टांत थोड़ा स्थूल ही देंगे, मैंने उतना सूक्ष्म नहीं दे रहे, स्थूल दे। हमें रसगुल्ला बनाने थे, हलवाई को बुला लिए, बर्तन दे दिए, सामग्री दे दी, हलवाई आ गया, रसगुल्ला बनाने के लिए बैठा। अब भंका रखो तो बेसन, चना, मिर्ची, मिट्टी को तेल, नमक, पत्थर, लकड़ी। अब क्या लगा भैया झुका कर रहे हैं हम, हटाओ इन्हें, यहाँ से कहीं रसगुल्ला बना, हटाओ। तो हमने हटा दो अपना, भाई इनसे नहीं बना तो तुमने कही हटाओ, हटा दो। समझे क्या कह रहे हैं? अरे परद्रव्य के ग्रहण से तो मोक्ष नहीं होता, परद्रव्य के त्याग से भी मोक्ष नहीं होता। एक क्रियाकांड में खुश मत हो, हम तो इतो छोड़े आए, कछु नहीं छोड़े आए। समझ गए? तुमने क्या करा धर्म के नाम पे, मोक्ष के नाम पे? हमने उसे एक फूं में उड़ा दिया। नास्ती, तू परद्रव्य संबंधी आगम में जितना पढ़ के आया था उस सब का तूने महल खड़ा किया है, पर एक शब्द में नास्ती कह के उड़ा दिया, हटत। तो सब बहुत कठिन हो गया। कठिन नहीं हो गया, ये तो सरल हो गया। समस्त पराधीनता छूट गई।
समस्त पराधीनता छूट गई। कलश बोलो, तुम्हें याद होगा, निज महिम रता नाम, निज महिम रता नाम, अपनी महिमा में मग्न हो जाओ। फिर से कह रहा हूं, इसमें कुछ करना नहीं है, ये तो द्रव्य से पूरा, छेद से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा। तुम्हें बता सकते हो अनादिकाल की गलती क्या है, मिथ्यात क्या है, अनादिकाल की गलती क्या है? बोल बेटी, आशीष, कोई मत बोलो, वो तो हम नहीं बोल रहे, तुम कछु और जा में से बोलो। ठीक हुआ, हम बता दे, अस्थि को जानते नहीं हैं और इनके भरोसे बैठे हैं। करेंगे जब ही तो होएगा, त्याग करेंगे जब ही तो होएगा, पढ़ेंगे जब ही तो होएगा, थोड़ा विचार करेंगे तभी तो हुई है, समय शिखर जी जाएंगे तभी तो हुई है, घर गृहस्थी छोड़ेंगे तभी तो होएगा। मने इसी के भरोसे बैठे हो। अरे रे, क्या कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अनादिकाल के जितने तुमने मोक्ष जाने के पुरुषार्थ किए, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ का महल खड़ा किया है, सुमेरु पर्वत खड़ा किया है तुमने, और इन्होंने एक शब्द उड़ाकर कह दिया फक, वो गिर गया पूरा ध्वस्त। ले, तुम तो सोच रहे थे हम कितनी मेहनत से करो हमने, भैया तुम कहाँ जानो पंडित जी, 1 महीना को पास करो तो हम जानत का बीती थी, और तुमने यहाँ से इकट्ठे कर ले सारी, एक कपड़ा वपड़ा त्याग व्याग सब। और इन्होंने तो जहाँ तैसे कह दिया नास्ती। हम करोड़ों बार समोसरण में गए, वे कह रहे नास्ती, हम विदेश क्षेत्र गए, नास्ती, सिद्धालय में सुख होगा, नास्ती। अस्थि का उत्तर तो वही इतना सही था, 2 + 2 4, बस 2 + 2 4, बस इतना सा उत्तर था उसका। बस घड़ी नहीं देखी मैंने। क्षेत्र, काल, सम्यक दर्शन के काल से पवित्र नहीं होगे, स्वयं काल से पवित्र होगे। चौथा काल, पंचम काल तो छोड़ ही दो, एक समय की पर्याय भी परकाल है। तू तो अनादि अनंत देख, एक समय की पर्याय से निहाल मत हो। ये परम अध्यात्म है, ये परम अध्यात्म है, एक समय की पर्याय से निहाल मत हो। सम्यक दर्शन हो तभी तो हम मजा है, आनंद है, केवल ज्ञान हो तब तो कोई बात है। तो तुमने पर्याय से आनंद मान लिया, उसको भी परकाल के खाते में डाल दिया। हाँ, एक समय की पर्याय का निर्णय करना होगा तो स्वयकाल से देखेंगे एक पर्याय। और अभी परम अध्यात्म में क्या आ गया, पर्याय से भी निहाल नहीं होता हूं मैं, निहाल हूं केवल अपने स्वद्रव छेद काल भाव से, पूर्णता से। समझ में आया कुछ? समय हो रहा है, कोई प्रश्न की तकलीफ तो कोई लगता नहीं है इसमें, कोई समझाना गड़बड़ हो रही कुछ हैं? भाव माने गुण, अनंत गुण को भाव कहती है। तो अनंत गुण एज इट इज, असंख्यात प्रदेश एज इट इज, द्रव्य एज इट इज, पर्याय अनादि अनंत। इसके लिए 6ठी गाथा या 7वीं गाथा में वो अनुशीलन में आया बहुत अच्छे से, एक तरफ बीच में लगाए, एक अनेक सत असत है ना, उस 6ठी। हाँ, सामान्य विशेष, भेद अभेद, इसी 4 के भेद हैं वो, इसी 4 के हैं वो। अब एक चीज अभी रह गई, अवक्तव्य, इसकी चर्चा दोपहर में करेंगे। अभी अवक्तव्य समझाए नहीं, अभी तो अस्थि और नास्ति समझाए। स्वयं से अस्थि और पर से नास्ति, इतना समझ में आ जाए तो जो समझ में आएगा वो अवक्तव्य। क्या कहा? स्वयं से अस्थि और पर से नास्ति, और दोनों समझ में आने पर जो समझ में आएगा वो अवक्तव्य। अवक्तव्य की चर्चा दोपहर में करेंगे। हाँ भाई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ते रहिए, बिल्कुल 1 मिनट भी फ्री मिले सोचते रहिए, बिल्कुल 1 मिनट फ्री नहीं करना बिल्कुल। और इस समय कोई भी मोबाइल में प्रवचन नहीं सुनना इधर उधर की। अरे अपने सामने हलवा रखा है, जाए छोड़ के वहाँ देगा, हलवा खाओ, हलवा की कविता मत सुनो। अब इससे सरल क्या हो सकता है? सत्वबल, इससे सरल क्या हो सकता है? मैंने पूरा समय सार जी पढ़ा दिया आपको, इतनी देर में नियम सार जी पढ़ा दिया। चलिए, निज निधि निज में बताई,